गारंटेड हो जाएगा। इनऑर्गेनिक आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ, फिजिकल भी आपको पता है कि मेरा तरीका क्या है फिजिकल पढ़ाने का। आपके क्वेश्चन आंसर हो जाते, लिमिटेड चीजें होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में, वहां पे लिमिटेड चीजें होती है। ऑर्गेनिक में अनलिमिटेड चीजें पढ़ानी पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज्यादा सिलेबस है ऑर्गेनिक का। लेकिन डोंट वरी, जल्दी से एक बार जीओसी खत्म ना बच्चों, एक बार जीओसी खत्म ना, फिर पूरा ऑर्गेनिक खत्म, ऐसा समझ लो। फिर आने वाले कुछ दिनों में ऑर्गेनिक खत्म। चलो, आप सभी को पता है बच्चों कार्बोकैटायन, ध्यान देना, कार्बोकैटायन यहां पे लिख दूंगा मैं, कार्बोकैटायन, या फिर दूसरा होता है कार्बो एनायन, और तीसरा होता है कार्बन फ्री रेडिकल, रेडिकल लिख दूंगा सिर्फ यहां पे। तीसरा होता है बच्चों रेडिकल। अब ध्यान देना, कार्बन रेडिकल, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। कार्बोकैटायन का मतलब होता है, मान लो ये मेरे पास कार्बन है, CH3 है मान लो, और कार्बन के ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं, मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो इसे मैं बोलूंगा कार्बोकैटायन। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है रे सर? 2 4 6, तो आप बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, सबको ये बात समझ में आई? बोलो, कार्बोकैटायन के पास सर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा, बस ये तो क्लियर है ना, कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बो एनायन के पास देखो सर, ये होता है कार्बो एनायन, सर ये होता है कार्बो एनायन। कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सबको पता है, देखो रेड वाले देखो, 1 2 3 4, और बच्चों दहेज में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा। हम इसको देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सबको पता है, और हाइड्रोजन की ये वाली 4, ये वाली 3। देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन देखो, ये वाले मैं यहां से मार्क कर देता हूं, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है आपके 4, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ गया, ब्लू वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, तो कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको मीनिंग समझ में आया? चाहे मैं लोन पेयर लिख दूं, ऐसे ऐसे लिख दूं, या फिर ऐसे लिख दूं, कैसे? दोनों का मीनिंग सेम है, समझ में आया सबको? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था कार्बन के पास। बच्चों कार्बन के पास पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, आप सभी को पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते, तो कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, या तो मैं इसको लोन पेयर लिखूं, या तो मैं इसको निगेटिव चार्ज लिखूं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। दोनों का मीनिंग सेम है। कि आज सभी को कार्बो एनायन की बात समझ में आई? चाहे मैं इसको लोन पेयर लिखूं, चाहे इसको निगेटिव चार्ज लिखूं, बच्चों सेम है। तो मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कार्बन के पास? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, और 2 कितने? बोलो 6 और 2 कितने? 8। अरे समझे या नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर है बच्चों? मैसेज करो हाँ या ना। CH कार्बो एनायन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, एक बार फिर बता देता हूं, देखो देखो अच्छे से। सर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओ तो, 1 2 3 4, सर एक्स्ट्रा भी दिखा दो, 5, सर हाइड्रोजन की दिखाओ, 6 7 8। तो कार्बो एनायन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बोकैटायन के पास कितने बताओ जल्दी से, बता तो दो। कार्बोकैटायन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ये बात सबको क्लियर है? ये बात समझ में आई? क्योंकि यहां से आगे कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आ जाएगा, लिटरली आपको खुशी मिलेंगी। रेडिकल की बात कर लेते। सर रेडिकल कुछ नहीं होता सर, एक कार्बन है, और बस कार्बन के सब इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। सर हाइड्रोजन के दिखाओ तो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब मुझे बताओ, रेडिकल का मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन। तो रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होता, रिप्रेजेंट ऐसे करते सर, CH3 डॉट। रेडिकल का मतलब समझ में आया सबको? कुछ नहीं सर, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं और एक अकेला है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जल्दी बताओ? कार्बन रेडिकल के पास फ्री रेडिकल भी बोला जाता है। बोलो कार्बन रेडिकल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ सर, बोलो जल्दी जल्दी काउंट करो, 2 4 6 और 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जल्दी से? रेडिकल के पास, अब ध्यान देना सर, कार्बोकैटायन के पास, वो यहां से आगे आपको एक एक चीज ध्यान से सुननी है। कार्बोकैटायन के पास, कार्बो एनायन पे, और कार्बन रेडिकल के पास, बच्चों इसके पास होते हैं बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन,
इसके पास होते हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये बात सबके जहन में चली गई, सबको समझ में आई। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे, हाँ या ना, यस और नो में आंसर दो मुझे। सबको रेडिकल, एनायन और कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं समझ में आया? सबके सब मैसेज करके बताओ, क्योंकि यहां से आगे अगर कुछ नहीं समझा, ये नहीं समझा तो कुछ समझेगा भी नहीं आपको। बहुत अच्छी बात है, यानी कि अब आप सभी को पता है सर जी इसको, हाँ कार्बोकैटायन बोलेंगे, कार्बो एनायन बोलेंगे, कार्बन रेडिकल बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, कार्बो एनायन, कार्बन कैटायन, कार्बन रेडिकल। अब देखो काम की चीज, सर कार्बन एक नॉन मेटल है और आप सभी को पता है कोई भी नॉन मेटल क्या चाहता है, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। अरे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो, मैं अंबानी बनूं। सब चाहता है मैं अंबानी बनूं, मतलब मैं स्टेबल बनूं, मैं थोड़ा सा स्टेबल बन जाऊं। सबको सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है, मान लो किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा सर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, सही है ना। किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहेगा, क्या चाहेगा बोलो, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये 9 में जाना चाहेगा? क्या इसको 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो जल्दी, क्या इसको 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं, सर ये 8 में स्टेबल है, सर ये 8 में ही स्टेबल है, और ये 6 से 8 में जाना चाहेगा, ये 7 से भी 8 में जाना चाहेगा। सबको एक बात क्लियर है, सबको ऑक्टेट चाहिए। भाई सबको पैसा चाहिए, लेकिन कितना पैसा चाहिए? जितना उसको रिक्वायर है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। मान लो मेरे पास कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर चार्ज है, मेरे पास कार्बो एनायन है, इसके ऊपर भी चार्ज है, और मेरे पास रेडिकल है, इसके ऊपर चार्ज तो नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन है। बच्चों इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है जी। बहुत अच्छे। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसके साथ इसको किसके साथ जाना, ये किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? आप खुद से बताओ, ये वाला किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? कार्बोकैटायन किसके साथ जुड़ना पसंद करेगा? जो इसका पॉजिटिव घटाए, जो इसकी इलेक्ट्रॉन दे दे, जो इस भिखारी को इलेक्ट्रॉन दे दे। सही है ना बच्चों, बोलो हाँ या ना। जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अरे जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जुड़ना पसंद करेगा कार्बोकैटायन। सब एग्री करते हो या नहीं? जल्दी बताओ बच्चों, सबके सब बताओ। आप सब एग्री हो इस बात से कि कार्बोकैटायन किससे जुड़ना पसंद करेगा? जो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे, जो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे और उसका चार्ज न्यूट्रल कर दे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हो तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। एग्री हो या नहीं? सब मैसेज करके बताओ। अगर कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन को अटैच हो तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे और इसको स्टेबल करेंगे। समझे या नहीं समझे? बताओ सबके साथ, यस और नो। और अगर, वेरी गुड। और अगर बच्चों, भाई सुनना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, डोनेटिंग बोले तो सर प्लस आई वाला ग्रुप, सर प्लस आई वाला ग्रुप, प्लस आई वाला ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर हो, अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, अरे भाई ऑलरेडी पॉजिटिव, ऊपर से इसका इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ? स्टेबिलिटी घटेगी। तो माइनस आई वाला स्टेबिलिटी कम करेगा, प्लस वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये बात सबको समझ में आई? सबसे पहली बात, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो। और स्टेबिलिटी कब घटेगी? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच हो। बच्चों एक बार मैसेज करके बताओ, ये फर्स्ट टेबल सबको समझ में आया? ये वाली चीज सबको समझ में आई? बता दो हाँ या ना। बहुत अच्छी बात है, सबको समझ में आई ना। कि याद रखना, किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो देखो, चार्ज कभी भी किसी को नहीं चाहिए। आप सोचो तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो मेरे ऊपर का पॉजिटिव चार्ज कम कर दे, यानी कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला चाहिए, यानी कि तुम्हें प्लस आई ग्रुप चाहिए। बात चलते दूसरी तरफ, दूसरी तरफ कार्बो एनायन की बात करते तो 8 इलेक्ट्रॉन है सर जी। और सर 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ो, सर 8 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दो, सर निगेटिव चार्ज है तो क्या ये स्टेबल होगा? तो ये आपका अनस्टेबल होगा। चार्ज वाला तो कभी स्टेबल होता ही नहीं है,
ये आपका अनस्टेबल होगा। हालांकि 8 इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या तू अंबानी है क्या? अभी भी अंबानी नहीं है तू, अरे अभी भी नहीं है। तेरे पास निगेटिव चार्ज है तो तू कहां से स्टेबल बना रहे? तू कहां से स्टेबल है? समझे या नहीं समझे? अरे ये निगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है, कहीं ना कहीं तो अनस्टेबल है ना। तो इसको कौन चाहिए जल्दी बताओ? सर इसको इलेक्ट्रॉन कोई खींचने वाला चाहिए, तब जाके ये न्यूट्रल होगा। समझ, देखो पॉजिटिव और निगेटिव, देखो पॉजिटिव को चाहिए देने वाला और निगेटिव को चाहिए खींचने वाला, निगेटिव को चाहिए कोई खींचने वाला। तो अब मुझे बताओ कार्बो एनायन कब स्टेबल होगा रे बच्चों? जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अटैच है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये न्यूट्रल होगा, और अगर ये न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा? बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले आ गए, अरे कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, समझो मान लो कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बो एनायन को, अरे भाई ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे, और अगर रिपल्शन बढ़ा तो स्टेबिलिटी घटेगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? घटेगी। क्या दो बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना, मैसेज करो बच्चों यस और नो। ये वाली बात सबको क्लियर है? कार्बो कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर उसको कोई देने वाला हो, कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कोई खींचने वाला हो। बहुत क्लियर है सबको? वेरी गुड। अब सुनना, अब सुनना, चलो अब दो बातें तो सबको क्लियर है सर, कार्बो एनाइन समझे, कार्बो कैटायन समझे, कार्बो एनाइन समझे, कार्बो कैटायन समझे। सर फ्री रेडिकल है, अरे सर कम इलेक्ट्रॉन है ना 7, तो अगर फ्री रेडिकल के साथ अगर मैं कोई डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं तो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको देने वाला चाहिए सर, इसको भी 8 करने, तो डोनेटिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और बोलो विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा? घटाएगा। मतलब देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, फॉर एग्जाम्पल अब सिंपल लिख दू, कार्बोकैटाइन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के लिए जो प्लस आई होगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, जो माइनस आई होगा स्टेबिलिटी घटाएगा। अब दूसरी बात, अगर एनाइन लिख दूं तो जो डोनेट करेगा वो स्टेबिलिटी घटाएगा, और जो खींचेगा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ये टेबल सब एक बार देख लेना। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई? मैसेज करो हाँ या ना, अरे बताओ जल्दी, सबको एकदम अच्छे से क्लियर है? बोलो। किसी को कोई शंका? बोलो, किसी को कोई शंका? बहुत बच्चे तो यही जानते हैं कि ये, हाँ बहुत सबको समझ में आया ना? देखो बहुत अच्छे से अगर समझ में आया, देखो प्रतीक्षा को समझ में आया, अनुष्का को, मनीषा, गायत्री, ठीक है सबको समझ में आया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बता रहा हूँ जब तक समझते नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आप ऐसा ही सोचो, जिसके पास निगेटिव चार्ज है उसको कोई लेने वाला चाहिए, भाई मेरे निगेटिव चार्ज ले ले, यानी कि उसको माइनस आई जब होगा तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और किसी के पास प्लस चार्ज है तो बोलेगा यार मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसको डोनेट करने वाला प्लस आई चाहिए, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ध्यान से सुनना, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहां से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ले लू, क्वेश्चन ले लू नंबर 1। देखो मान लो कार्बोकेटाइन इधर लिख देता हूं मैं, ये वाला कार्बोकेटाइन है कुछ इस तरह से, ठीक है ना? और मान लो यहां पे मैं लिख दू CD3 ये दूसरा कार्बोकेटाइन है, यहां पे मैं लिख दू CT3 ये कार्बोकेटाइन। बताओ दोनों में से, अरे दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ए वाला ज्यादा स्टेबल या बी वाला ज्यादा स्टेबल? जल्दी बताओ, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? ए वाला। कि कितनी बड़ी गलती कर दिया, मूर्ख हो सब, मूर्ख। कैसे ए वाला नंबरिंग की क्या आपने? हाँ तो डोनेट कौन करेगा पहली बात मुझे बताओ। सुनना, देखो देखो कार्बोकेटाइन कब स्टेबल होगा सब बताओ। सर कार्बोकेटाइन जब स्टेबल होगा
तब इसको ज्यादा से ज्यादा कौन क्या करेगा, प्लस आई वाला ग्रुप होगा, यस और नो। देखो ज्यादा प्लस आए, जितना ज्यादा प्लस आए, आप समझा, देखो जितना ज्यादा प्लस आए ग्रुप उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ये बात सबको पता है। तो अब मुझे बताओ, अरे अरे CD3 और CT3 में प्लस आई कौन ज्यादा शो करेगा, CT3 शो करेगा ज्यादा से ज्यादा, तो दोनों में से स्टेबल कौन होगा बताओ यार, स्टेबल कौन होगा, बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा ए वाले से। ये बात समझ में आई, मैसेज करो अब सबके सब। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व है, सबको बताओ, सब बताओ हाँ। दूसरा क्वेश्चन देखो, सारे सारे के सारे डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो ये फ्लोरीन है, वाह बेटे वाह बेटे, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। अब मुझे बताओ ये फ्लोरीन दोनों में से बताओ, अब बताओ, देखो मैं देखो मैं किस तरह से सॉल्व करता हूं। सर ये तो कार्बो एनाइन है, ये कब स्टेबल होगा सर, कोई खींचने वाला चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। हाँ सर, दोनों भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों भी माइनस आई शो करते हैं सर जी, ये भी माइनस आई शो करेगा, दोनों भी माइनस आई शो करेंगे, लेकिन ज्यादा कौन शो करेगा, ए वाला या बी वाला, बताओ अभी ज्यादा माइनस आई शो कौन करेगा, क्यों, क्योंकि डीएनपी रूल अभी तो पढ़ाया सर। अरे सर डिस्टेंस कम है तो माइनस आई ज्यादा शो करेगा, तो ए का निगेटिव चार्ज, ए का कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, हाँ या ना, मैसेज करो सबके सब, सबके सब मैसेज करके बताओ, मुझे एक एक के मैसेज आने चाहिए। हाँ वेरी गुड, ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा नीचे वाले से, क्योंकि मैंने अभी बताया ना रे, अभी तो बताया डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, मजा आ जाएगा। हाँ आप देखो बहुत बच्चे क्या करते, ऐसे वाले क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते। निगेटिव लगा दूं, 2 क्लोरीन लगा दूं, ये लो, 1 क्लोरीन लगा दूं, ये लो, बताओ ए और बी में से कौन स्टेबल रहे, कौन सा कार्बो एनायन स्टेबल रहे। अरे बिल्कुल सही जवाब, आपको पता है सर, नंबरिंग करो 1 2, ऐसे नंबरिंग करो 1 2 3, 1 2 3, सर डिस्टेंस तो सेम है। हाँ देखो सबसे पहले तो जल्दबाजी मत करो, मैं भी जल्दबाजी नहीं करूंगा अभी। सबसे पहले देखो कार्बो एनायन है आपका, कब स्टेबल होगा रे, जब इसको विड्रॉ करने वाला चाहिए, अरे विड्रॉ करने वाला चाहिए, दोनों भी विड्रॉइंग है सर, दोनों भी विड्रॉइंग है। अब मुझे बताओ ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, बच्चों डिस्टेंस दोनों का सेम है, उसके बाद देखते हैं सर माइनस आई के लिए नंबर देखते हैं, तो नंबर किसका ज्यादा, नीचे वाले का नंबर ज्यादा, तो नीचे वाले का माइनस आई ज्यादा होगा, तो नीचे वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, मैसेज करो, सबको क्लियर है। वेरी गुड, अब आगे देखो, बहुत अच्छे, आगे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे नहीं आगे देखो, आगे आपके सामने एक बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड होगा, उस व्हाइट बोर्ड पे ऐसे नजरे नजरे से करे, क्या करो, नजरे से क्या करो यार, नजरों से देखो, आपकी नजरें आप कहीं भी देख सकते हो, देखो हाँ अभी अच्छे से, CH3 CH2 माइनस, आय हाय, CH3 CH माइनस, CH3 CH3 C CH3 CH3 में, आय हाय, अब बताओ तीन है मेरे पास, ए निगेटिव चार्ज, बी पे निगेटिव चार्ज और सी पे निगेटिव चार्ज, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। ये तो उल्टा होगा, या तो ए बोलो या तो सी बोलो, बी पे कहां पे चले गए भाई, सब देखो एक एक देखो यार, देखो मैंने, अब देखो, अब यहाँ पे क्या गलती कर देते हो आप सोचते ही नहीं हो, अब मैं सोचने लगाऊंगा आपको, कैसे सोचना है बच्चों। देखो निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा बताओ, जब इससे खींचने वाला होगा, सही है ना, लेकिन यहाँ पे कोई दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, तो आप बोलोगे नहीं सर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिख रहे हैं सबके सब, यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, यस और नो, आया ना, बताओ जल्दी से बच्चों, यहाँ पे सबके सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मुझे बताओ, अब बताओ ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे, सुनो, ज्यादा से ज्यादा डोनेट करेंगे, जितने डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हो गए
उतनी निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ सबके सब, कम होगी, हाँ या ना? सब बताओ, एग्री है सबके सब? सर इधर एक डोनेट करने वाला है, सर इधर दो दो डोनेट करेंगे, सर इधर तीन डोनेट कर रहे हैं रे, सर इधर तीन लोग डोनेट कर रहे हैं, तो बताओ सबसे अनस्टेबल कौन होगा? मैं स्टेबिलिटी की नहीं बात कर रहा, मैं अभी बात कर रहा हूं सबसे अनस्टेबल कौन होगा, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा रे? आप बताओ। क्योंकि सर सी के पास तीन तीन ग्रुप है जो डोनेट कर रहे हैं, तो सी की अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप बताओ स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा? तो आप बोलोगे सर ए बी सी, समझे या नहीं समझे? अब बताओ, जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप उतनी निगेटिव। अब यहां पे मैं अगर उल्टा कर दूं भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है ना? मान लो कार्बोएनाइन यहाँ पे, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी कार्बोएनाइन, ठीक है ना? सिमिलरली देखो, इसको अच्छे से लिख देता हूं तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। सर CH3 CH2 प्लस, अब मैं कैटाइन लिख रहा हूं, मजा देखो आप, CH3 CH प्लस CH3, नेक्स्ट देखो CH3 C CH3 CH3 प्लस। अब तुम बताओ इन तीनों में कौन स्टेबल है? सर कार्बोकैटाइन को कौन चाहिए रे? अरे सर कार्बोकैटाइन को चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई चाहिए सर। तो बताओ तीनों में कौन स्टेबल है? अब बताओ तीनों में कौन स्टेबल है? अब बताओ सबके सब, बताओ ए बी और सी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो आप बोलोगे सर कार्बोकैटाइन में ये ज्यादा स्टेबल है सर, टर्शरी वाला, तीन वाला, क्योंकि सर इसको भर भर के नेगेटिव मिल रहा है ना, तो ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने बोला कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करती है, तो सी ज्यादा स्टेबल है। लेकिन यहीं पे मैं अगर निगेटिव चार्ज रख दूं बच्चों, यहीं पे अगर मैं निगेटिव चार्ज लगा दूं, यहां पे अगर निगेटिव चार्ज लगा दूं मैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट बोलो, ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। समझे या नहीं समझे? ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया सबको अभी? कार्बोकैटाइन तो यहाँ पे स्टेबल था, लेकिन कार्बो एनाइन यहाँ पे स्टेबल होगा, क्योंकि सर कार्बो एनाइन को तो कम डोनेट करने वाली चाहिए, कम डोनेट करने वाली चाहिए, यहाँ तो भर भर के डोनेट कर रहे, ये तो अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल तो तीनों है, लेकिन ये थोड़ा सा इनसे स्टेबल होगा। चलो ये वाला ऑर्डर सबको समझ में आया, कार्बो एनाइन और कार्बोकैटाइन का? सब मैसेज करके बताओ मुझे कि ये वाला ऑर्डर सबको क्लियर है अभी, कार्बो एनाइन। वेरी गुड, आगे बढ़ते अभी। हाँ वेरी गुड। अब देखो CH3 CH2 प्लस CH2 CH2 प्लस, लगा दिया फ्लोरीन, हो गया काम तमाम। बोलो ऊपर और नीचे वाले में से पहले बताओ अनस्टेबल कौन है? अनस्टेबल बताया मैंने, स्टेबल छोड़ो, अनस्टेबल कौन है बताओ? दोनों में से कम स्टेबल कौन है? अरे अनस्टेबल कौन है? अनस्टेबल, अनस्टेबल की बात कर रहा हूं मैं, अनस्टेबल की, स्टेबिलिटी की नहीं। अनस्टेबल कौन है बताओ, पहले बताओ अनस्टेबल कौन है? सर कार्बोकैटाइन को कौन चाहिए, जल्दी बताओ? कार्बोकैटाइन को कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन देने वाला। सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। सर जी ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? बोलो बच्चों। अरे भर भर के खींचेगा, ये तो माइनस आई ग्रुप है, ये तो माइनस आई ग्रुप है, तो दोनों में से नीचे वाला अनस्टेबल हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया बच्चा? स्टेबल हो गया। ऊपर वाला स्टेबल और नीचे वाला अनस्टेबल। क्या आप क्लियर है सबको? एक एक चीज मैसेज करो सब। अब ये वाली चीज क्लियर है क्या? देखो मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं बच्चों, कार्बोकैटाइन को देने वाले चाहिए और कार्बो एनाइन को लेने वाले चाहिए, बात खत्म। देने वाला और लेने वाला, बात खत्म। आगे बढ़ते, एक एग्जांपल देखो, सिंपल है। CH2 CH2 प्लस फ्लोरीन। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप कंसेप्ट को समझो। इधर क्लोरीन है, आप बताओ दोनों में से मैं स्टेबिलिटी को देखता ही नहीं, मैं सीधे क्या देखता हूं पहले, ज्यादा अनस्टेबल कौन है? बताओ ज्यादा अनस्टेबल कौन है? क्योंकि इनके साथ देखो दोनों भी तो, देखो आप समझो यार, सर ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, दोनों में से ज्यादा कौन खींचेगा बताओ? फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन और क्लोरीन में से ज्यादा कौन खींचेगा? तो सर फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा ना रे, ये ऊपर वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो नीचे वाला इससे क्या होगा जल्दी बताओ?
ये वाला इससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टेबल हो, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा स्टेबल होगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं मैं, बताओ जल्दी, सबके सब बताओ। क्या आप सभी को तरीका समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि मैं कार्बोकेटाइन के साथ अगर कार्बोकेटाइन के साथ अगर कार्बोकेटाइन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो इस तरह के, तो आपको सीधे अनस्टेबिलिटी चेक करने की कौन ज्यादा अनस्टेबल है। देखो एक और एग्जांपल बच्चों, एक और एग्जांपल, कार्बोकेटाइन है, बस एक मिनट, हाँ, कार्बोकेटाइन है बच्चों, कार्बोकेटाइन है और इधर NO2 ग्रुप है, आय हाय, कार्बोकेटाइन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, कार्बोकेटाइन। बताओ, अब देखो आपको सबको पता है सर ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले से जुड़ा, यानी कि ये भी अनस्टेबल होगा, और सर ये भी अनस्टेबल होगा। ज्यादा अनस्टेबल कौन है बताओ, अब बताओ ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल कौन है, सब बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला। हाँ सर डिस्टेंस देखो, 1 2 3, 1 2 3, थर्ड वाले पे ये, हाँ थर्ड वाले पे है ना दोनों, अरे दोनों भी थर्ड वाले पे है ना, समझ में आया सबको, दोनों भी थर्ड वाले पे। इसको थोड़ा दूर ले लेता हूँ ठीक है ना, मैं जानबूझ के, तो आपको आसान हो जाएगा। सर ज्यादा खींचेगा ये वाला, ऊपर वाले से ये वाला ज्यादा खींचेगा तो नीचे वाला ज्यादा अनस्टेबल है, नीचे वाला ज्यादा अनस्टेबल है, तो ऊपर वाला क्या होगा नीचे वाले से, बोलो ऊपर वाला क्या होगा नीचे वाले से, स्टेबल होगा। समझे या नहीं समझे? ये वाला प्रॉब्लम सबको समझ में आया? ऑलवेज रिमेंबर, इंडक्टिव के वक्त डिस्टेंस को देखना भूलना ही मत। अगर आपने डिस्टेंस को छोड़ दिया तो पूरा गलती कर दोगे आप। पावर बाद में देखो आखिरी में, सबसे पहले देखो डिस्टेंस 3 नंबर पे जुड़ा है तो ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो ऊपर वाला क्या होगा इसके कंपेरिटिवली, ऊपर वाला इसके कंपैरिजन में स्टेबल होगा। क्वेश्चन आगे चलता हूं, मैं आगे बढ़ाता हूं। अब देखो CH3 पे रेडिकल है, CD3 पे भी रेडिकल है, बहुत ध्यान से सुनना, इसको अच्छे से लिख देता हूं, मजा आ जाएगा आपको भी। सर CD3 CH3, ओके, CD3 CT3। अब मुझे बताओ मैंने बोला था रेडिकल के केस में कौन सा ग्रुप चाहिए रे। सर रेडिकल के केस में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसको डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए, अगर इसको डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए बच्चों सुनना, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बताया था, याद आया सबको, मैसेज करो ये बात, एग्री हो आप, इन बातों से एग्री हो, बताओ ये बातों से सब एग्री हो। तो अब मुझे बताओ, अरे मुझे बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई कौन शो करेगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ, तीनों में से प्लस आई कौन शो करता है। हाँ तो सर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद CD3 की, क्योंकि आपको पता है प्लस आई का ऑर्डर ट्रीशियम, ड्यूटेरियम, TDH मसाले बोला था मैंने याद रखने का, MDH की तरह TDH याद रखो, ट्रीशियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। तो आप समझ में आया ये वाली कहानी समझ में आई। अब मैं यहाँ पे कैटाइन लिख दूं, अब मैं कैटाइन लिख दूं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, CH3 प्लस CD3 प्लस, मजा आ गया सर जी, CT3 प्लस। बोलो कैटाइन को कौन चाहिए, बोलो कैटाइन को कौन चाहिए, बताओ बच्चों। सर कैटाइन को चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि प्लस आई चाहिए। अब बताओ तीनों में से प्लस आई कौन ज्यादा शो करेगा, आप सभी को पता है ट्रीशियम शो करेगा, ड्यूटेरियम शो करेगा, हाइड्रोजन। तो बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका भी क्या आ जाएगा, ट्रीशियम, ये वाला आ जाएगा। दो क्वेश्चन समझ में आए सबको, बताओ बच्चों, दो क्वेश्चन समझ में आए। लेकिन सर जी अब कहानी बदल जाएंगी, एनायन के साथ अगर मैं एनायन का ऑर्डर पूछूं तो अब बताओ, CH3 माइनस, CD3 माइनस और CT3 माइनस, ज्यादा अनस्टेबल कौन, अब बताओ ज्यादा अनस्टेबल कौन, ऊपर वाला या नीचे वाला, सब मैसेज करो, अनस्टेबल कौन है, अनस्टेबल कौन है बताओ, सबसे अनस्टेबल। अरे यार सुनना, रुको जाओ, मैं बताता हूं बच्चों, निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब कोई खींचने वाला चाहिए, विड्रॉइंग चाहिए। क्या यहाँ पे कोई विड्रॉइंग दिख रहा है आपको, तो आंसर इज नहीं। मान लो यहाँ पे डोनेटिंग है, अगर माइनस निगेटिव के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि प्लस आई वाले ग्रुप है, तो प्लस वाई इसको क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा बताओ, सर नीचे वाला सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। हाँ
ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? CH3, CD3 और CT3। तो ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या सभी को ये वाला चार्ट समझ में आया? मैसेज करो हाँ या ना। सबको स्टेबिलिटी समझ में आई, किसकी ज्यादा किसकी कम? पहले दो केस में हमने बताया जो अच्छे से डोनेट करेगा वो अच्छा स्टेबल होगा, लेकिन आखिरी वाले केस में उल्टा है, जो डोनेट करेगा वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्शन बढ़ेगा। सब बताओ मैसेज करके, ये वाला चार्ट सबको समझ में आया? बताओ, सबके सब बताओ। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इक्वेशन मेरी तरफ से, इक्वेशन मेरी तरफ से। फ्लोरीन निगेटिव चार्ज, क्लोरीन, अब यार आप ऐसे बता दोगे। आयोडीन, बताओ यार कौन स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल? सर निगेटिव को कौन चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। कौन खींचेगा? बोलो कौन ज्यादा खींचेगा? ए बी सी में बताओ। सर फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, देन क्लोरीन, देन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा जो खींचेगा वो क्या होगा? आपका स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन स्टेबल, देन क्लोरीन, देन आयोडीन वाला स्टेबल, कार्बो आयनाइन की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आप बताना कौन सा स्टेबल? सर रेडिकल की बात कर लेता हूं मैं। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बताओ ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है? बहुत सोच के जवाब देना, बहुत ज्यादा सोच समझ के जवाब देना। ए और बी में से स्टेबल कौन है ज्यादा? बताओ जल्दी से। वेरी गुड प्रणव। और बताओ, सबका बी आ रहा है? देखो अब मैं बताता हूं। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, सर रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो अगर कम है तो इसको कौन चाहिए रे बच्चों? इसको कोई तो भी डोनेट करने वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पे डोनेटिंग तो नहीं है, तो यहाँ पे खींचने वाले हैं। अरे वाह, तो खींचने वाले हैं तो कहानी गलत है। सर यहाँ पे सबके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मुझे बताओ, जो ज्यादा विड्रॉ करेगा उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बताओ ज्यादा कौन खींचेगा? सर ऊपर वाला ज्यादा खींचेगा, तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका? अनस्टेबल हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया बच्चों? स्टेबल हो गया। इन दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। अब समझ में आया? जो ज्यादा खींचेगा, कैटाइन और इन दोनों की कहानी सेम है, रेडिकल और कैटाइन की। अगर कैटाइन है, सर ज्यादा खींच रहा है सर जी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, यहां से कैटाइन बोलेगा मुझे तकलीफ हो रही है, ज्यादा खींच रहा है, मैं अनस्टेबल बनूंगा, बहुत अनस्टेबल बनूंगा, तुझे क्या करना है कर ले। तू ज्यादा खींच रहा है ना तो मैं अनस्टेबल बनूंगा। ये बोलेगा मैं कम खींच रहा है ना, ये बोलेगा अगर तू कम खींच रहा है तो मैं थोड़ा सा स्टेबल होगा। इन दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूं। तो सेम कहानी रेडिकल की और कैटाइन की। रेडिकल और कैटाइन को खींचने वालों से नफरत है। लिख दू ये वाली चीज, ये देखो यहां पे लिख दू, कैटायन और एनायन को खींचने वालों से, खींचने वालों से क्या? खींचने वालों से इलेक्ट्रॉन, खींचने वालों से, इलेक्ट्रॉन खींचने वालों से नफरत है। नफरत, नफरत समझते हो ना आप? बहुत नफरत है इनको। और देने वालों से, इलेक्ट्रॉन देने वालों से प्यार है। समझे या नहीं समझे बताओ? अब क्लियर है सबको? भाई ये वाली चीज ध्यान में रखना। ओहो, रेडिकल और कैटाइन और रेडिकल को आप समझ, आप सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बोलो अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। और एनाइन की अगर मैं बात करूं तो इसको खींचने वालों से, जो खींचने वाले हैं उनसे प्यार है। और जो डोनेट करेंगे, जो डोनेट करेंगे उनसे नफरत है, नफरत है। जो प्यार करेगा, जो इनसे प्यार करेगा तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जो जो इनको डोनेट करेगा नफरत बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब क्लियर है बच्चों? अब बताओ, ये हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन में दे देता हूं, CH3 CH2D CHD2, दो ड्यूटेरियम, और CD3, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अब बताओ यार, सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी डी में ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर सबसे ज्यादा डोनेट कौन करेगा? डी वाला करेगा सर, 3 है। उसके बाद कौन करेगा? सी। उसके बाद एक ड्यूटेरियम है तो बी, और सबसे आखिरी में कौन आ जाएगा? ये वाला ऑर्डर क्लियर है सबको? ड्यूटेरियम देखो यहाँ पे 3 ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम है, 1 ड्यूटेरियम है, 0 ड्यूटेरियम है। तो सबसे ज्यादा ड्यूटेरियम जहां पे वो ज्यादा डोनेट करेगा, और जो देंगे तो रेडिकल बोलेगा अगर मुझे तुम दे रहे हो तो मेरी स्टेबिलिटी
बढ़ेंगी। समझे या नहीं समझे? मैसेज करो कि आज जो भी पढ़ाया, आज जितने भी मैंने स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के क्वेश्चन लिए, आप सबको समझ में आए? बोलो। तो मैं अभी होमवर्क दूं आपको, बहुत ध्यान से सुनना होमवर्क। देखो, कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? यहां पे मैं लिख दूंगा CH3 CD3 CT3, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा होमवर्क, ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं मैं बच्चों। फ्लोरीन है CH2 कैटायन। फ्लोरीन है CH2 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 कैटायन। डिस्टेंस देखना भाई, जिसका कम डिस्टेंस हो वो तो पागल हो जाएगा, वो बोलेगा भाई कहां पे आके फंस गया हूं मैं। समझ में आया सबको? कनेक्टिविटी लग गई अभी सबको? बोलो कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा रे? तीनों में से स्टेबल बताओ कौन सा होगा? आप बता दो। अब आप खुद का दिमाग लगाओ, बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर, जो दूर है ना, वो खुशी से बोलेगा फ्लोरीन बहुत दूर है, अभी तक फ्लोरीन बहुत दूर है, मुझसे तू खींच नहीं पाएगा। समझ में आया आपको? इन तीनों में आप ऑर्डर लगा देना। मैंने आपको हिंट बता दी है कि फ्लोरीन बोलेगा मैं बहुत दूर है तुझसे, मैं तुझसे खींच नहीं पा रहा हूं, यानी कि तू अपने मजे कर, तेरे इलेक्ट्रॉन मैं नहीं लूंगा। ये बोलेगा भाई तू खत्म है, तेरे इलेक्ट्रॉन खींच लूंगा मैं। और खींचने वाले से इसको नफरत है। चलो ये वाला आप सॉल्व कर देना, ये वाला आप सॉल्व कर देना। एक और लिख देता हूं मैं एग्जांपल, एक और लिख देता हूं। फ्लोरीन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल, इन तीनों का भी कर देना, ठीक है ना?